कादीपुर वार्ड में एक ऐसा नाला है जिसने कई लोगों की जान ले ली। स्थानीय लोगों ने इस नाले का नाम मौत का नाला रख दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले को बंद करवाने के लिए स्थानीय पार्षद व विधायक संजीव झा से कई बार कहा, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक आम नागरिकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। उनको फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। संजीव झा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। संजीव झा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। संजीव झा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इसी नाले में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। संजीव झा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इसी नाले में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। संजीव झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजीव झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजीव झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजीव झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठीक है। बाबूजी तीन अब अपना क्या दुर्घटना हुई थी आपके परिवार में? मेरा 38 साल का बेटा चला गया, तीसरे दिन यहाँ मिला और कोई सुनवाई नहीं होती है। संजीव झा भी आए हैं और विधायक भी आए हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। सब तसल्ली बना के चले गए। बच्चा कैसे इसमें कैसे गया था? बच्चा क्या गिर गया? थोड़ा नशा था, बस वो पैर फिसल गया होगा, उसका पता नहीं। ये नाला कितना गहरा है? काफी गहरा है ये। आते हैं नाले वाले सफाई करने, हम नहीं करने देते हम लोग यहाँ के। क्यों? क्योंकि वो मट्टी निकाल के चले जाते हैं, वो गहरा हो जाता है। जी जी। कोई सफाई नहीं है। ये नाला खुला हुआ है, बंद करने की मांग करते हैं आप लोग? हाँ जी। क्या कि हम ये चाहते हैं कि ये देखो, मेरा बेटा तो गया है लेकिन वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन और किसी माँ का लाल नहीं जाना चाहिए। इस नाले को बंद करवा दो, ढाक दो इसको। जाना चाहिए? कितने लोग अब तक इसमें डूबे? कम से कम 10-12 हो गए। गाय भी हो गई हैं, भैंस भी हैं और गाड़ियाँ भी डूबी हैं इसमें। काफी मतलब कुछ लोग बता रहे थे कोई मौतिया नाला वगैरह नाम दे दिया, क्या नाम हाँ, दिया इसको? मौत का नाला दे रखा है इसको, मौत का नाला। अच्छा, हाँ जी। कई हादसे होते हैं इसलिए। हाँ, ये मेरा 2 साल का नवासा ये भी गिर गया। मेरी पड़ोसन ने मुझे बताया कि पता नहीं ये पानी कैसे ऊपर नीचे जा रहा। जब उसने देखा, जब बताया, जब इस बच्चे को हमने पकड़ के, ये हमारी बहू है, इसने पकड़ा मेरे पोते को, जब इसको निकाला। आप लोग सबके पास जा चुके हैं? हाँ जी, सबने तसल्ली बनाई कि हम आपको मदद करेंगे। कोई मदद काम किसी ने नहीं किया? हाँ जी, काम किसी ने भी नहीं किया। तसल्ली बना के चले जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हाथ जोड़ के ये नाला ढक दिया जाए, बंद करवा दो। ठीक है, ठीक है। समस्या ये है, इनका लड़का डूबा था यहाँ, उसको शुक्रवार को और इतवार को जाकर डेड बॉडी मिली उसकी। संजीव झा ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें कुछ दिलाएंगे। आज तक कोई गौर नहीं हुई किसी बात की। अच्छा। 3-4 मौत होली वहाँ से, मंदिर से लेकर वहाँ तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इन्हें तो वोट दे दो बस, खाली वोट चाहिए इन लोगों को। अब आप क्या चाहते हैं? आप लोग? हम ये चाहते हैं इनको कुछ सहायता मिले और ये नाला जो है इसकी दीवार खड़ी हो, पक्का ना बने, दीवार खड़ी हो दोनों साइड। ठीक ठीक, हम ये चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पे आप दौरा कर रहे हैं और ये फ्लड का नाला है, तमाम दुर्घटनाएं हो गई जो स्थानीय लोगों ने बताया। आप यहीं रहते हैं, क्या आवाज़ उठाते हैं इसके लिए? देखिए, हम पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक संजीव झा जी हैं, उनको लगातार मैं खुद फॉलो अप लेता रहा हूँ। हमने खुद पिछले जब नगर निगम का चुनाव हुआ था उस दौरान हम लोग भी यहाँ लगातार दौरा करते रहे, विधायक जी से पूछते रहे कि भाई इसके अंदर लोग मर रहे हैं। 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई इसके अंदर। इसकी सेफ्टी वॉल नहीं है। सेफ्टी वॉल के नाम पर करोड़ों के टेंडर हुए और चले गए, कहाँ जेब में चले गए जो है जनप्रतिनिधियों के, वो भी पता नहीं चला। सफाई के नाम पे इसका करोड़ों का टेंडर होता है, तो इसका कुछ उद्धार करो। विधायक जी से बार बार पूछते रहे और वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हर बार उन्होंने यही कहा
कि जी आप वहाँ जाके पब्लिक को कह दो कि टेंडर हो गया है, दीवार बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से ना तो इसकी दीवार बनी, ना ही इसकी सफाई होती है। सफाई के नाम पे करोड़ों का घपला हो जाता है हर साल, और इसमें छोटे छोटे बच्चे गिर के, ये माता जी ने अपना दर्द बताया, ये हमारी बहन ने अपना दर्द बताया कि किस तरीके से यहाँ उनके बच्चे गिर रहे हैं। ये मौत के साए में, मौत के खौफ में रोज़ जी रहे हैं। और कोई भी आदमी, अब इनका जो बेटा था वो यहाँ पता चला इन्होंने FIR तक करा दी थी, पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि मिल नहीं रहा है, और 3 दिन के बाद इसी नाले में डूबा हुआ मिला। तो इतना मतलब इसमें कोई डूब जाए तो पता भी नहीं चलेगा। आप सोचिए कितना गहरा कुआं है, मौत का कुआं है। ये स्थानीय लोगों ने मांग करी कि इस पूरे नाले को ढकना चाहिए। क्या इस बाबत बातचीत हुई है जनप्रतिनिधि से आपकी, इसके लेकर के, पूरे नाले को ढकने को लेकर के? हमारी सारे मुद्दों को लेकर बात हुई है। हमने कहा भाई आप ढक दीजिए, नहीं ढक सकते तो कम से कम इसकी सेफ्टी के लिए दीवार बना दीजिए, वॉल बना दीजिए, ताकि कोई बच्चे इसमें ना गिरे, कोई इसमें कूड़ा ना फेंके। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं ये सब विधायक ही तो करेंगे, यहाँ के निगम पार्षद फॉलो अप करेंगे। लेकिन केवल और केवल इन लोगों को वोट बैंक बना लिया गया है कि ये केवल वोट के लिए हैं लोग, और जब काम की बारी आएगी तो काम के लिए कोई यहाँ नहीं आएगा पूछने के लिए। सोनी जी, आप बता रहे हैं कि इसका टेंडर कई बार हो चुका है, करोड़ों, तो टेंडर सिर्फ कागजों में हुआ है या करोड़ों को ये सब लोग नकार गए? टेंडर हुआ इसका सिर्फ। देखिए हम तो यही कहेंगे कि इसका टेंडर बिल्कुल कागजों में ही होता है, क्योंकि ये सामने कादी विहार है, इधर नत्थू कॉलोनी नत्थूपुरा है। तो आप देख सकेंगे कि अभी कुछ ही 2 महीने के बाद बरसात जब शुरू होगी तो बरसात में ये ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि सफाई तो होती नहीं। इसके अंदर सिल्ट इतना भरा हुआ है कि इसमें जैसे पूरे क्षेत्र का, ये पूरे क्षेत्र की पानी इसी से एग्जिट होता है। तो सारी ये लाइफ लाइन है ये नाला, अगर इसको साफ नहीं करेंगे, इसकी सिल्ट नहीं निकालेंगे, 2 महीने बाद बारिश होगी, बारिश का पानी ये ओवरफ्लो करेगा, सारा कादी विहार डूब जाता है, सारी कॉलोनियों में पानी भर जाता है, इनके घरों में पानी घुस जाता है जो यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं। तो ये हालत नर्क बना रखा है क्षेत्र को। आखिर केवल ये वोट के लिए थोड़ी है भाई, काम भी तो करिए। अगर स्थानीय लोगों का ये कहना है सफाई नहीं चाहिए, पूरे नाले को ढकना इनके लिए पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल ढकना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जो क्षेत्रवासियों की मांग है, आखिरकार जिस सरकार के MLA हैं, आम आदमी पार्टी के MLA हैं संजीव झा जी, उनकी तो पार्टी भी हमेशा से ये कहती आई थी कि जनता जो कहेगी उसको तय करके करेंगे। लेकिन आज जनता कह रही है कि इसको ढकवा दीजिए। हम कह रहे हैं चलो ढक नहीं सकते, दीवार ही बना दो, कम से कम इनकी सुरक्षा तो हो जाए। लेकिन ढकना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं ढक रहे, कम से कम दीवार बना दो, सफाई कर दो इसकी, ताकि ये पानी ओवरफ्लो ना करे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वोट बैंक बना लिया गया है। मनुष्यता खत्म हो गई है बिल्कुल। लोग मर रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों को कोई खैर खबर नहीं है। आप कांग्रेस के सिपाही हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम ये है कि हम अपने लेटर पैड पे भाई मंगेश त्यागी जी जो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ जाकर के हम कांग्रेस पार्टी के लेटर पैड पे यहाँ के उपराज्यपाल को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, यहाँ के जितने अधिकारी हैं जो फ्लड विभाग के आला अधिकारी हैं, उन सबको हम ज्ञापन देने वाले हैं। अगर जल्द से जल्द इस नाले की सफाई करके सेफ्टी वॉल नहीं बनाई जाती है तो हम इस पे एक बड़ा जो है प्रदर्शन करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि ये जनता की, अगर इस तरीके से जनता मरती रहेगी और आपने जनता को खाली वोट बैंक बना लिया है तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये मनुष्यता से भी परे है। आप मनुष्यता भी भूल गए, आपके अंदर मानवता बची नहीं है। लोग नाले में डूब डूब के मर रहे हैं और आप अपना वोट लेने के बाद सत्ता पा करके मौज काट रहे हैं। तो ये जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। अब इनको इस तरीके से कोई वोट मांगने भी आएगा तो ये लोग वोट भी नहीं देंगे अब इस तरीके से। इस नाले को साफ करने के लिए भी बोलते हैं ना, तो कहते हैं नथूपुरा के एरिया में, कभी बोलते हैं कादीपुर के एरिया में, कोई साफ करने के लिए नहीं आता है। और अगर आ भी जाते हैं ना तो क्रेन आती है, वो और गड्ढा करके चली जाती है। इसमें बहुत गहरा गड्ढा हो चुका है, तो इसे बंद करवाने के लिए भी हमने कंप्लेंट किया। कहते हैं अभी हमारी सरकार बनेगी तब हम करवाएंगे, आप आइए, हम ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे। कुछ नहीं करते। किसने बोला है? ये विधायक होते हैं, उन्होंने बोला है। संजीव झा ने भी बोला है कि हम साफ करवाएंगे। उस दिन रैली भी निकली, रैली को रोक के भी बोला, कह रहे हाँ हम करवाएंगे, बस हाथ हिला के चले जाते, कुछ नहीं करते हैं लोग। तो आप लोग सफाई की मांग करते हैं या इसको ढकने की मांग करते हैं? मुख्य मांग क्या है? मेरी मांग तो यह है कि इसे बंद करा जाए। मेन पॉइंट ये है। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे छोटे छोटे खेलते, आते लोग कहते हैं कि भाई आपके बच्चे अंदर को कितने बच्चों को अंदर करना चाहेगा, इसे बंद करवाओ ना सीधा। मेन पॉइंट तो यही है ना, क्योंकि चलो मेरे को मम्मी देख लेगी, बाकी और लोगों को
और भी तो इतने लोग मर चुके हैं इसमें। एक औरत आई थी छोटे से बच्चे को लेके, वो 3 दिन का कैंडल की लेके भी घूमे लोग, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं करा, सब बंद करने के लिए।